मेरा नाम कुलदीप बंसल है। मैंने कला संकाय से कक्षा 12 में 98.60% अंकों से उत्तीर्ण किए। कुलदीप, कैसा महसूस मैंने कर रहे ज़्यादा से हैं ज़्यादा रिजल्ट? ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने के बजाय जो सीमित मटेरियल है, उसको बार-बार रिवीजन किया है। अपनी जो मूल किताबें हैं, उन पर मैं ज़्यादा से बात ज़्यादा कर लूं पावटा के राजस्थान स्कूल की, कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 4 साल से। 4 साल में कैसी व्यवस्थाएं देखी? क्या कोई अभी कमी रह गई? क्या अभी 91.60% आपने बताया कि अंक हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, ख्यालराम जिनसे भी बातचीत करने का बीएसआर से साठ-गांठ कर रखी होगी सर ने, इस प्रकार से व्यवस्थित हो रखा होगा या फिर कुछ इनका मेहनत का जो है फल होगा। क्या कहेंगे सर, 41 बच्चों का एक साथ 90% अंक, ये स्टाफ की बहुत 12 साल का सफर आपने शिक्षा के क्षेत्र में पूरा किया है और अब उच्च शैक्षणिक पद्धति के लिए आप जाएंगे। मैंने पेपर दे के आई तो मैं सर को बोल रही थी पहले से, सर मेरे 100 में 100 आएंगे। तो कहाँ कमी रही? वो अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं और शालीन टीचर हैं और उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो पढ़ाई का है, वो बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं पावटा कस्बे में। आज हम उस संस्था में मौजूद हैं जहां शिक्षा के क्षेत्र में इस 27 क्षेत्र की बात करूं तो एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। बताते चलें कि हाईएस्ट यहां 98.60% अंक हासिल कर एक विद्यार्थी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही आपको बता दूं साथियों की सभी संकायों के कुल 4 संकाय यहां चलते हैं, उन सभी संकायों में मिलाकर मैं बात करूं तो 41 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। क्षेत्र का ये वो विद्यालय है जहां मैं आपको बता दूं कि अच्छी व्यवस्थाएं, अनुकूल शैक्षणिक पद्धति, साथ ही उचित व्यवस्थाओं के बीच यहाँ जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। बातचीत के लिए हमारे साथ वो विद्यार्थी भी मौजूद हैं, वो होनहार विद्यार्थी भी मौजूद हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है और यहाँ के संस्था प्रधान भी मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आपको भी रूबरू करवाएंगे कि क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी हुआ करती थी, किस तरीके से इस प्रकार के मुकाम को इन्होंने हासिल किया। क्योंकि लगातार पावटा सर्कल की मैं बात करूं तो पिछले कई सालों से यह विद्यालय संचालित है और लगातार हर वर्ष बढ़ते दर पर मैं बात करूं तो रिजल्ट देने का काम करते हैं। अब के बार भी 98.60% अंक के साथ एक विद्यार्थी ने जो है क्षेत्र सहित माता पिता व परिजनों का नाम रोशन किया है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप बंसल है। मैंने कला संकाय से कक्षा 12 में 98.60% अंकों से उत्तीर्ण किए। कुलदीप, कैसा महसूस कर रहे हैं? रिजल्ट आया और 98.60% अंक जो है कम नहीं होते हैं, क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं अपनी परसेंटेज का सारा क्रेडिट अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ। नहीं, योगदान तो कैसे नहीं है, जब आप लिखे हैं तभी तो कुछ हुआ है। गुरुजी थोड़ी लिखने गए थे। गुरुजी ने तो नहीं लिखा, किंतु मेरे दिमाग में बीज तो गुरुजनों ने ही बोया है। अभी क्या क्या बनेंगे आप? अभी माला साफा का कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3-4 दिनों से, मिठाइयाँ भी खा खा के मतलब पेट भर गया होगा। अभी क्या देख रहे हैं, क्या बनना अभी? अभी सिविल लाइन में जाना है। सिविल सर्विसेज में हाँ। जाना है। क्यों सिविल सर्विसेज का चुनाव क्यों किया आपने? मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। कैसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं? ऐसे आपके जीवन में कोई अट्रैक्टिव पॉइंट आया जिसने आपने देखा कि गरीब व्यवसाय लोगों की किस प्रकार से सेवा की जा सकती है? समाज में आप देख सकते हैं निम्न और वंचित लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। आज भी अगर किसी नेता के पास जाते हैं तो बीच में दलालों की जरूरत पड़ती है। किसी के पट्टा वगैरह भी बनवाना है तो भी बीच में कोई दलाल आ जाते हैं। मैं इस व्यवस्था को सुधारना चाहता हूँ। बंसल, आप कैसे करेंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे इन स्थितियों को? क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रणाली है, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इन सभी को कैसे बदल पाएंगे? इसी के लिए तो सिविल लाइन में जाना है और समाज सेवा के लिए तो और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, किंतु अपने हाथ में अपनी पावर लेकर समाज को सुधारना चाहते हैं। यानी कि मोहर हाथ में रखना चाहते हैं। अभी बात कर लूं आपके रिजल्ट को लेकर, पूरे पावटा व 27 क्षेत्र में अच्छी व्यवस्थाएं और अच्छा माहौल बना रखा है आपने 98.60% अंक हासिल करके। क्या कहेंगे गुरुजनों के लिए, क्या कहेंगे संस्था के लिए, क्या कहेंगे? गुरुजनों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब पूरे सत्र के दौरान स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो भी 1-1 2-2 घंटे एक्स्ट्रा मैं टीचर्स के पास रुक जाता था। उन्होंने हमेशा मेरा पूरा सपोर्ट दिया है। रात को मैं फ़ोन पर भी उनसे काफ़ी बातें करता रहता था, तो भी उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। मैंने ज़्यादा मटेरियल को पढ़ने के बजाय जो सीमित मटेरियल है, उसको बार-बार रिवीजन किया है। अपनी जो मूल किताबें हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस किया है। इसी की बदौलत मैंने ये सफलता का शिखर हासिल किया है। बंसल, मैं बात कर लूं कि सोशल मीडिया का युग है, इस 21वीं सदी में आप और हम जी रहे हैं। क्या कहेंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आपके इस सफलता में कितना योगदान रहा? सोशल मीडिया का नगण्य। जैसे कोई डाउट्स वगैरह क्लियर करने होते थे, कहीं अटक जाते थे, तो फिर कहाँ से आप उनको सोल्व करते थे? मेरा तो सभी साथियों को भी ये संदेश है
कि वो किसी ट्यूशन संस्थान में जाने के बजाय जो भी अपने डाउट्स है अपने स्कूल में आए, टीचर्स से क्लियर करें। टीचर्स ये कहते हैं तुम हमसे 2 नहीं 3 नहीं 1000 बार पूछो, जितनी बार पूछोगे उससे बल्कि बेहतर हम तुमको समझाएँगे। तो मैं हमेशा क्या नाम है, ऑनलाइन जाने के बजाय हमेशा टीचर्स को पूछता था, वो हर चीज़ को और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते थे। अभी मैं बात कर लूं टीचरों की व्यवस्था को लेकर, तो कौन से टीचर ने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और जिससे आप प्रेरित भी हैं? इस चीज़ की बात की जाए तो मैं सबसे ज़्यादा महेश जी सर से प्रेरित हूँ। उन्होंने न मैं वो कैसे? उन्होंने न केवल मेरे को ज्ञान दिया, बल्कि मुझे संस्कारों से भी मंडित किया है। क्या कहेंगे महेश जी सर के लिए, क्या कहेंगे? महेश जी सर महेश जी सर इस पूरे संस्थान में एक वैदुर्य मणि की तरह हैं, जो अपने आप बड़ी उपाधि दे दी महेश जी को, इतना लगाव, इतना प्यार प्रेम, क्या कहेंगे? उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उनका एक लड़का अंकित यादव जो मेरा सहपाठी है, वो भी यहाँ पर पढ़ता था। मेरा मानना है कि सर ने अंकित को इतना गाइडेंस नहीं दिया, उससे बल्कि कई गुना ज़्यादा उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक अग्रवाल है, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। कितने परसेंटेज बनी आप? 91.20। जब कॉमर्स विषय के हो तो कहीं ना कहीं बैंक प्रणाली में जाएंगे, अच्छे पदों को हासिल करेंगे, क्या सोच रखा है? मैंने फ्यूचर में सीए बनने की सोची है। क्यों सीए का चुनाव जैसे क्यों किया? सब्जेक्ट लेवल को लेकर या फिर कुछ ग्रामीण परिवार की व्यवस्थाएं देखकर? नहीं, मेरा शुरू से सपना था कि मैं सीए बनूं और मेरे मम्मी पापा भी यही चाहते थे कि मैं सीए बनूं। बेटा सीए में बहुत अधिक स्कोप होते हैं, विदेशों में भी लोग बड़े बड़े पैकेजों पे जाते हैं, कई करोड़ों के पैकेज होते हैं, कैसे मैनेज करेंगे आप? अब वो तो आगे मेरे को उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी अलावा भी मेरा है ना 12th में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया गया है मेरे टीचर्स के द्वारा, बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, उसे सोच समझ के मैंने ये कोर्स चूज किया है सीए का। मैं बात कर लूं पावटा के राजस्थान स्कूल की, कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 4 साल से पढ़ रहा हूँ। 4 साल से। 4 साल में कैसी व्यवस्थाएं देखी? क्या कोई अभी कमी रह गई? क्या अभी 91.60% आपने बताया कि अंक हासिल किए हैं कॉमर्स में, और आपको शायद 95 बनाना चाहिए था या 96 बनाना चाहिए था, या कम बननी चाहिए थी, अधिक बननी चाहिए, ऐसा कोई विचार? ऐसा अगर विचार है तो भी उसमें मेरी कहीं गलती रही होगी। टीचर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और पूरी तरीके से मेरे को सफलता प्राप्त करवाने में मेरी मदद करी थी। अच्छा बेटा, आपके अनुज यानी कि छोटे भाई बहन जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट ले रखे हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, उनको क्या राय देंगे आप? उनको यही राय दूंगा कि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे देश को, पूरी दुनिया को चलाता है। एक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम कॉमर्स पढ़ें, उसके बिना ना कुछ चल सकता है ना कुछ हिल सकता है। हमारी देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज होती है, उसी से ही हम सब कुछ करते हैं, उसी से हम किसी एक दूसरे देश को नाप सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कॉमर्स में बहुत स्ट्रीम है और उसमें बहुत स्कोप है। अभी ग्रामीण परिवेश से आप बिलोंग करते हैं, गांवों की व्यवस्थाओं की बात कर लूं मैं, आपने सीए का चुनाव किया, तो गरीब व असहाय लोगों की कहीं ना कहीं, सीए का तो देखो बहुत अमीर लोगों के पास काम होता है, अकाउंटेंट का काम जो करते हैं, लेकिन आप गरीब व निचले तबके के जो लोग, उनकी कैसे सेवा कर पाएंगे? उनकी सेवा बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है जब हम अमीर लोगों से उसके टैक्स को पूरी तरह से वसूलेंगे। उनका पूरा टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा तो गवर्नमेंट उन्हीं पैसों को तो गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए, जिनको जरूरतमंद है, उनके ऊपर निवेश करेगी। इस तरीके से और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ संस्था प्रधान सुंदराम जी यादव भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं, क्योंकि मैंने साथियों पहले भी आपको बताया कि जब एक संस्था में 41-41 बच्चों के 90% से अधिक अंक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं क्या तो बीएसआर से साठगांठ कर रखी होगी सर ने, इस प्रकार से व्यवस्थित हो रखा होगा, या फिर कुछ इनका मेहनत का जो है फल होगा। क्या कहेंगे सर, 41-41 बच्चों का एक साथ 90% अंक? ये स्टाफ की बहुत मेहनत है। कहीं बोर्ड से साठगांठ, बड़ा लेवल का स्कूल आपका, कॉलेज आप चला रहे हैं, साठगांठ कर रखी हो? बोर्ड से कोई साठगांठ नहीं होती है। होती है क्या साठगांठ होती है? नहीं, साठगांठ किसी की होती नहीं है। और यहाँ पढ़ाई हुई है, बच्चे मंझ गए, प्री बोर्ड हुई थी लगातार, मंथली टेस्ट हुए थे तो उनसे निखार आ गया। जैसे ये बच्चा है हमारे पास नर्सरी क्लास से पढ़ रहा है, जिसने 98.60% अंक प्राप्त किए हैं, तो ये अच्छी तरह से निखर गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टाफ साथी हैं ये बहुत अनुभवी हैं, 15-15, 20-20 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 प्री बोर्ड हो जाते हैं। तो जब बोर्ड का पेपर आता है तो ऐसा कुछ बचता नहीं है कि शायद उस प्री बोर्ड के पेपर आने के बाद में कुछ बचा होगा। सुंदराम जी, ऐसी कोई कमी अभी भी आपको खल रही है क्या? जैसे 98.60% अंक बन गए, कि कहीं ना कहीं स्टाफ की कुछ कमी रही हो, या आपके मैनेजमेंट की या बच्चे की कोई कमी रही हो? देखो, जब बोर्ड का रिजल्ट आता है तो इस इलाके के, पूरे इलाके की नज़र राजस्थान स्कूल पर होती है कि वहाँ कितनी रही, वहाँ कितनी रही। तो हमारे से अपेक्षाएं, उम्मीद बहुत रखते हैं और हमेशा हम इन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि आगे से आगे प्रतिवर्ष इस परसेंटेज के दायरे को हम बढ़ाते हुए जाएं और आगे आने वाले समय में भी हम इसी को फिर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। सुंदराम जी, मैं बात कर लूं कि अभी की व्यवस्थाओं की, हाल ही में 12वीं के विभिन्न संकायों का रिजल्ट आया है,
अभी 10वीं का भी रिजल्ट आना है, क्या कहेंगे, क्या 10वीं का रिजल्ट भी इसी प्रकार से 27 में परचम लहराएगा? बिल्कुल ले रहेगा। क्या क्या आइडिया ले रखा है अभी? अभी हम ले रखे हैं कि 90% से ऊपर लगभग 20 बच्चे आ जाएंगे। 20 बच्चे, बड़ी बात है, व्यवस्थाएं हैं आपकी, ये मैं मानता हूं और मैंने देखा भी है आपकी व्यवस्थाओं के बारे में। अभी मैं बात कर लूं कि आपके लास्ट समय स्ट्रेटजी, यानी कि जब फरवरी मार्च का महीना हुआ करता था, जब बच्चों की एग्जाम्स नजदीक आया करती थी, तो क्या कुछ आपकी स्ट्रेटजी होती है जिससे कि बच्चे अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त करें? वो लगातार लास्ट समय तक हम बुलाते रहते थे और प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करते रहते थे, और जिस सब्जेक्ट में थोड़े पीछे थे उनकी और एक्स्ट्रा क्लास लगवाते थे। जैसे डाउट क्लियर की मैं बात कर लूं, बच्चों के सामने जब बच्चे पढ़ेंगे किताबें तो समस्या तो आएंगी, उनको लेकर कैसे आप बिल्कुल प्रतिबद्ध हुआ करते थे? ये टीचर पूरी कमान संभाल रखी है कि वो बच्चों से लगातार जुड़े रहते थे, बच्चों के उनके पास फोन कॉल आया करते थे, वो संपर्क कर लिया करते थे, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो हमेशा बता देते थे या बच्चों के घर भी चले जाया करते थे। इस तरीके से बातचीत करने का प्रयास किया, और भी हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद हैं, आगे से डॉक्टर, क्या नाम बेटा? मेरा नाम भूमिका यादव है, मैं विज्ञान वर्ग से हूँ। कितने परसेंटेज बनी बेटा? 90। 90, क्या कहेंगे 90% बनाकर कहाँ पहुंचना अभी आ गया आपको, क्योंकि 12 साल का सफर आपने शिक्षा के क्षेत्र में पूरा किया है और अब उच्च शैक्षणिक पद्धति के लिए आप जाएंगे, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस बनेंगे। क्यों आईएएस का सपना क्यों आया आपके मन में, कोई किसी से प्रेरित हैं या फिर आपने अभी रिजल्ट आने के बाद में सोच लिया कि 90 बनी है तो आईएएस बनेंगे? नहीं, ये मेरी पहले से ही मेरा ही ड्रीम था कि मैं आईएएस बनूं। और आईएएस के लिए बेटा बहुत मेहनत करनी होगी, आपको बता दूं कि आज वर्तमान समय में कंपटीशन का युग है, बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। कैसे दौड़ेंगे आप? मेहनत करके कुछ भी पाया जा सकता है, और संघर्ष और जी जान लगा के मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे अभी की बात कर लूं मैं आपके विज्ञान संकाय में, जैसे आपने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया, कितने घंटे आप पढ़ा करते थे 24 घंटे में से, और कितने घंटे सोना, कितने घंटे खेल में देना, कोई मूवी वगैरह देखना, क्या इस आपका पूरा 24 घंटे के बाद शेड्यूल मुझे बताइए? ऐसा नहीं है कि हम रोज 6-7 घंटे पढ़े, 2-3 घंटे भी हम रेगुलर पढ़े तो चल सकता है और हम कुछ भी पा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई छोटे भाई बहन हैं और वो ये कह रहे हैं कि मेरे को दीदी से ज्यादा, यानी कि 95% आपने नंबर बनाए, उन्होंने 95% से अधिक की सोच रखा है, तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? उनको वैसे ही करनी चाहिए जैसे रोज 3-4 घंटे रेगुलर पढ़े और अलग सेल्फ स्टडी करें और टीचरों से ज्यादा जुड़े रहें। मैं यही कहना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहेंगे, यानी कि आईएएस बनना चाहेंगे, क्या सोचा, क्या समझा, कैसी व्यवस्थाओं में आप आईएएस बनकर कैसे लोगों की सेवा करेंगे? मैं देश का विकास करना चाहती हूँ। जैसे किस प्रकार से? मैं आईएएस बन के करना चाहती हूँ सर। आज बेटा एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, लगातार जो है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और कहते हैं कि समय के साथ अगर अपने आप को अपन अपडेट नहीं करें तो इस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आप अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे? अगर मेहनत और लगन के साथ किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद, बेटा गया, क्या नाम बेटा आपका? सोनम स्वामी। कितनी परसेंटेज बनी सोनम? 93.20। क्या कहेंगे इस परसेंटेज को लेकर, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय ना वैसे तो पूरे शिक्षक टीम को जाता है, लेकिन स्पेशल हमारे रविंदर सर जो हमें एजी पढ़ाते हैं उनको जाता है। कितने नंबर आए जी आपके? एजी में 95, लेकिन मेरे 90 मतलब पूरे 100 में 100 मैंने पेपर दे के आई, तो मैं सर को बोल रही थी पहले से, सर मेरे 100 में 100 आएंगे। तो कहाँ कमी रही? अब ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जब पेपर दे के आई ना तो मैं सर को पहले ही आके बोल दिया सर 100 में 100 नंबर आएंगे। सर बोले बेटा बहुत अच्छा है। 1 नंबर तो शायद एक्सटर्नल ने काट लिया मेरा। प्रैक्टिकल वगैरह। हाँ। अच्छा बेटा, बात कर लो, अभी आपके निदेशक सर सुंदराराम जी कह रहे थे कि हम उचित शैक्षणिक पद्धति में बच्चों को अध्ययन करवाते हैं, और कह रहे थे कि लास्ट का जब समय होता है, यानी कि फरवरी मार्च का समय होता है, उस समय हम प्री बोर्ड लेते हैं, क्या होता है कैसा? हाँ, और कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती है स्कूल में? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हमेशा कोई डाउट होता है तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्री बोर्ड होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। अच्छे से सारी सुविधाएं अच्छी हैं। और भी हमारे साथ गुड़िया मौजूद है जिन्होंने भी अच्छा रिजल्ट जो है प्राप्त किया, क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम निखिल सैनी है, मैंने कला संकाय में 97.40 अंक प्राप्त किए हैं। बेटा 97.40% अंक बनाना बड़ी बात होती है, और क्षेत्र में अच्छा परिश्रम आपने लहराया है। कहते हैं कि आज की बेटियां बेटों से कम नहीं है, और उसी को आपने यहाँ चरितार्थ किया है। क्या बनेंगे, कैसी व्यवस्थाओं में बने? सर मेरा लक्ष्य है जो आरएएस बनने का है। आईएएस बनेंगे? आईएएस के लिए बेटा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, कैसे दौड़ेंगे? सर सबसे एक डिफरेंट मतलब वे बनाऊंगी अपना, एक मतलब कि और लोग पढ़ते हैं उससे अलग एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मतलब फॉर्म तो बहुत ज्यादा भरते हैं लोग, लेकिन उन सबसे एक अलग मतलब खुद का एक
क्रेडिट बनाना है ना, वो एक अलग प्रकार से बनाया जाएगा। अभी आपने फोन की बात की बेटा, सोशल मीडिया की मैं बात कर लूं तो आपके सफलता में सोशल मीडिया का कितना योगदान था? तो मैं सोशल मीडिया का आधे घंटे से ज्यादा यूज करती थी डेली। इसमें कोई डाउट क्लियर का या फिर कोई फिल्म वगैरह देखने? नहीं सर, कोई जैसे चुटकुले वगैरह ये देखने के लिए। वैसे टीचर्स बता देते थे डाउट्स वगैरह तो। कला संकाय में आपने 97.40% बताया ना, बड़ा मुकाम हासिल किया है। छोटे भाई बहनों को और आपके अनुज जो है कक्षा 11 के विद्यार्थी, उनको क्या राय देंगे? ये कि रोज रोज का रोज पढ़े और मतलब टेस्ट सीरीज है उनमें अच्छा प्रदर्शन करे, वही अच्छा रहेगा। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, ख्यालीराम जिनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ख्यालीराम जी, क्या कहेंगे, रिजल्ट ने आपके पूरे क्षेत्र में ताबड़तोड़ धूम मचा दी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान पब्लिक स्कूल का हमेशा ही इस तरह का रिजल्ट रहा है। 97 से चल रहा है ये विद्यालय, और 2010 से ही मेरिट का जब सिलसिला हुआ करता था, उस समय हमने सबसे पहले मेरिट दी थी अपने परिक्षेत्र में। उसके बाद में 2016 में स्टेट का मेरिट रहा, और उसके बाद जब ये मेरिट सिलसिला बंद हो गया, उसके बाद भी लगातार 98 काफ़ी सारे बच्चे लगातार यहाँ इस तरह से आते रहे। इसका मेन कारण ये रहा है कि विद्यालय में अनुशासन और जो विद्यालय जो टीम है वो बड़ी सशक्त है, और सारे जो टीचर हैं वो अपने सब्जेक्ट में पारंगत हैं और शालीन टीचर हैं, और उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो पढ़ाई का है, वो बिल्कुल एक ऐसा है कि आप पूछिए मत। बहुत शानदार तरीके से वो लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा रुचि रख करके बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। ख्याली जी, जिस तरीके से रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद में संपूर्ण 27 क्षेत्र में राजस्थान स्कूल की चर्चाएं हैं। अभी गुरुजी कह रहे थे सुनाराम जी कि जब भी रिजल्ट आता है तो सभी की निगाहें राजस्थान स्कूल पे होती है। राजस्थान स्कूल में ऐसा क्या विशेष है अन्य स्कूलों के मुकाबले, या उनके बात करूं तो उनमें व्यवस्था वो नहीं है, वो राजस्थान स्कूल में है? राजस्थान स्कूल की बात करें तो सबका इसलिए ध्यान रहता है क्योंकि जो भी संस्थाएं लगभग यहाँ चल रही हैं आसपास, वो सारे ही यहाँ से निकल के गई हुई टीमें हैं, और वो हमेशा देखते हैं कि राजस्थान स्कूल में मेरे बाद में कैसी फैकल्टी आई और ये कैसा कर रहे हैं। तो हम हमेशा जो फैकल्टी लाते हैं वो शानदार फैकल्टी हैं और बहुत ही मेहनत करने वाले टीचर हैं। यहाँ इस परिक्षेत्र में 15-15, 20-20 साल से जो सेवाएं दे रहे थे, वो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में बड़े पारंगत हैं, और वो लगातार इस तरह से मेहनत करवाते हैं। इसीलिए सारी स्कूलें जो आसपास का परिक्षेत्र है वो हमारे ऊपर ध्यान रखता है कि किस तरह से ये लोग मेहनत करवाते हैं। जैसे कि मेरे पूर्व साथी ने बताया कि यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, और जो हमारी प्री बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो हम लगातार करवाते रहते हैं। लास्ट के टाइम में जैसे दिसंबर से शुरू हो जाती हैं, तो लास्ट तक हम जब इनके एग्जाम होते हैं तो उसके 15 दिन के बाद में बच्चों को मना करते हैं, वरना लगातार बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं और टीचर से भी वो संपर्क बनाए रहते हैं। इसीलिए विद्यालय के सारे रिजल्ट्स टीचर्स के बदौलत और यहाँ के विद्यालय जो मैनेजमेंट है उसके कारण, और मैं ज्यादा ये कहूँ कि हम दोनों भाई जो हैं इनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। हम दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिला करके पूरी टीम को साथ लेकर के, जो हमारे साथी हैं हमारे साथ मिलकर के पूरे क्षेत्र में हम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, और इसी का कारण है कि आज 27 वर्षों के इस दौर में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरीके से ख्याली जी अच्छी व्यवस्थाएं आपने बताई स्कूल के लिए, और बड़े ही संस्था आपकी है, कॉलेज भी आप चला रहे हैं, आगामी दिनों में 27 क्षेत्र में और पावटा क्षेत्र में किस प्रकार से नए मुकाम हासिल करेगी ये संस्था? ये संस्था, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 2003-4 का जो हमारा छात्र है सामरमल स्वामी, उसने सबसे पहले IAFS बनाया। उसके बाद में बच्चे SDM भी हैं, RES भी हैं, और काफी सारे बच्चे लेक्चरर हैं, डॉक्टर्स की लाइन लगी हुई, इंजीनियर काफी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं हमारे जैसे साइंस स्ट्रीम की जो टीचर है, वो जैसे उनका फाउंडेशन होता है उसी बेस से वो लेके चलते हैं। लोग बाग इनको बाहर भेज रहे हैं, मैं तो निवेदन करूंगा कि आप बाहर न भेज करके यहाँ स्कूल में अगर बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाए, यानी उन बच्चों को 10th और 12th 11th 12th में उनको सही ढंग से उनका फाउंडेशन अगर मजबूत किया जाए तो उनको बाहर जाकर के 1 साल में वो अचीव कर सकते हैं। ऐसा यहाँ ऐसा हुआ है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ 11th 12th पास करके गए हैं और 1 साल में उन्हें अचीव किया है। काफी सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, RES लेक्चर्स काफी बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ जो ग्रामीण अंचल में जो इनको शिक्षा दी जा रही है, इसके शिक्षा के साथ इनका सर्वांगीण विकास भी किया जा रहा है। इनको संस्कारों का भी यहाँ बहुत चीजें यहाँ इनको मिल रही हैं। संस्कार किस तरह से माँ बाप की हमें सेवा करनी चाहिए, या हमें हमारे ग्रामीण अंचल में रहते हुए किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ बताई जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बाहर ने भेज करके 11th 12th तक बच्चों को ग्रामीण अंचल की जो स्कूलें हैं, जैसे राजस्थान स्कूल अब एक नगर पालिका में आ गए, तो यहाँ बच्चों को आप अध्ययन करवाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता को प्राप्त कर लेंगे।
जिस तरीके से तमाम लोगों से हमने जानकारी ली, विद्यार्थियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीतने का मजा भी आएगा। कुछ इसी प्रकार के वाक्या को लेकर यहाँ के जो स्टाफ साथी हैं, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, वो लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। और इस 27 क्षेत्र के लिए जब मैंने इनसे प्रश्न किया तो बताया कि 27 क्षेत्र में और अच्छा कुछ शिक्षक शैक्षणिक जो पद्धति है उसमें सुधार करके और अच्छा अधिक देने का ये प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस, मैं जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।